Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I have discussed that how our states were divided into 4 parts. Initially, in the beginning of the reorganization of the states. Now, today I am going to continue the topic and give you the more information about the reorganization of states of India. Interestingly, states included in all 4 classes did not have equal status. However, they were inseparable parts of India. In this way, when the Constitution of India came into force, India was the union of these states. However, this proved to be temporary arrangements. जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि सिर्फ शुरुआत के अंदर इन राज्यों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ इस पैराग्राफ में भी वही किया गया है कि 4 पार्ट में जो डिवाइड किया गया सभी राज्यों को, तो जो ग्रुप में जो राज्य थे उन सभी राज्यों का इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं था, मतलब इक्वल स्टेटस नहीं था, तो ऐसे अनइक्वल स्टेटस वाले राज्यों को मिक्स कर दिया था ग्रुप में। लेकिन बस मेन बात ये थी, भले उनका स्टेटस अलग अलग था राज्यों का, लेकिन मेन बात ये थी कि ये सभी राज्य यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट है, यानी कि सभी राज्य इंडिया के हैं। हमें ये सिर्फ ये बात याद रखनी है, राइट। तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया, उस वक्त इंडिया वॉज द यूनियन ऑफ दिस स्टेट्स। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब ये सभी राज्यों का मेन यूनियन कौन बना? इंडिया, क्योंकि ये इंडिया के राज्य है। और ये जो अरेंजमेंट थी, ये 4 पार्ट में जो डिवाइड किया गया था, ये जो अरेंजमेंट थी ये सिर्फ जैसे मैंने कहा कि टेम्पररी थी, यानी कि थोड़े समय के लिए, बाद में सब कुछ चेंज किया गया था। देयर आफ्टर न्यू डिमांड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। और फिर लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेस पे ऊपर, क्योंकि हमको मालूम है अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो फिर ये डिमांड खड़ी हुई लोगों के सामने, यानी कि गवर्नमेंट के सामने लोगों ने ये डिमांड रखी कि अब आप लोग हमारे राज्यों को लैंग्वेज वाइज अलग कर दें, यानी कि जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं उन राज्यों को एक कर दिया जाए ऐसे। तो लैंग्वेज वाइज राज्यों को अलग करने की डिमांड पैदा हुई। In 1953, Jawaharlal Nehru considered the issue of reorganization of states and appointed States Reorganization Commission। और फिर इसी बात को लेके 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और इस कमीशन का काम क्या था? स्टेट्स को, राज्यों को फिर से रीऑर्गेनाइज करना, फिर से अच्छे से क्रम में उनके स्टेटस या फिर उनकी लैंग्वेज के हिसाब से उनको रखना। Retired Chief Justice of the Supreme Court of India, Justice Fazal Ali was appointed as its chairman। अब ये जो कमीशन था, रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसका मेन चीफ किसे बनाया गया? मेन चेयरमैन तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज था, जस्टिस फाजल अली, उसे बनाया गया। अदर 2 members ऑफ द कमीशन वर, दूसरे कमीशन में इस चेयरमैन के अलावा 2 पर्सन थे, 2 मेंबर थे, मिस्टर हरिदयनाथ कुमजू and Mr. K.M. Pankar। Thus, Commission asked all the states to submit its recommendation through various public opinions, views and through postal interaction. Above all, bilingual, Mumbai states was reformed, in which Maharashtra, Gujarat and Saurashtra were included, and Mumbai was made as the capital of these states. Finally, a bill making changes in the constitution and reorganizing states was passed and implemented from 1956। तो इस कमीशन ने क्या किया? सभी राज्यों को कहा, यानी कि राज्यों की गवर्नमेंट को कहा कि आप अपने रिकमेंडेशन, यानी कि आप क्या सोचते हैं कौन कौन से राज्य को साथ में रखा जाए, किसी को अलग कर दिया, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी जो सोच है और पब्लिक क्या चाहती है, वो सब
पॉइंट ऑफ व्यू को आप इकट्ठा करें और मुझे बताइए, हमें लोगों को बताइए कि आपकी रिकमेंडेशन क्या है और फिर उस हिसाब से क्या किया गया। बाईलैंग्युअल यानी कि दो लैंग्वेज जो होती है वो, तो बाईलैंग्युअल के हिसाब से मुंबई के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र को एक कर दिया गया। यानी मुंबई के अंदर मुंबई के साथ और कौन से राज्य मिला दिए गए, महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र। और इन सभी राज्यों का मेन कैपिटल किसे बनाया गया, मुंबई को बनाया गया। और इस हिसाब से फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए जाने वाले थे, जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स होने वाले थे, उनका फाइनली बिल प्रेजेंट किया गया 1956 में और इसे इम्प्लीमेंट किया गया 1956 में इम्प्लीमेंट किया गया। द ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स as class A, B, C and D was dissolved. Amendments were made in the first appendix of the Indian Constitution and in place of the earlier classification, two parts were formed comprising of the constituent states and union territories। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि शुरुआत के अंदर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, A, B, C and D, तो उसको कैंसिल कर दिया गया और फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से न्यू अपेंडिक्स फॉलो किया गया और उस हिसाब से 2 पार्ट्स वर फॉर्म कंप्राइजिंग कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अंत में अलग अलग राज्यों को जो अलग किया गया था उसके अलावा उसको कैंसिल कर दिया, उन्होंने सिर्फ पूरे देश का सिर्फ 2 पार्ट बना दिए, एक कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यानी कि सिर्फ जो राज्य हो वो, और दूसरे यूनियन टेरिटरीज जिसमें सिर्फ टेरिटरीज आती है। टेरिटरीज यानी मैंने जो आपको कहा था कल, दीव, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, ये सब जो है वो टेरिटरीज है। दिल्ली भी टेरिटरीज है, तो टेरिटरीज को अलग कर दिया गया और राज्यों को अलग कर दिया गया। द 14 स्टेट्स इंक्लूडेड आंध्र प्रदेश। पहले जो 14 राज्य जिसमें इंक्लूड थे, कौन कौन से राज्य, तो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये 14 राज्य साथ में थे, बराबर। और फिर वाइल यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन आता है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ये आइलैंड और ये दिल्ली और त्रिपुरा ये सब यूनियन टेरिटरीज साथ में कर दिए गए। फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 सेपरेट स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब महाराष्ट्र और गुजरात पहले साथ में थे जैसे आगे आया, लेकिन अंत में फिर थोड़े से चेंजेस किए गए और गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि महाराष्ट्र और गुजरात को अलग राज्य बना दिया जाए। तो क्या किया, महाराष्ट्र को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया और गुजरात को एक अलग राज्य बना दिया गया ऑन 1 मई 1960। तो 1960 के दिन 1 मई 1960 को गुजरात को एक अलग राज्य के तौर पे बाहर लिया गया। इसलिए 1 मई को हर साल गुजरात का फाउंडेशन डे हम मनाते, सेलिब्रेट करते हैं। और 25th डे 1960 रिकॉग्नाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र एज अ स्टेट वॉज मेड एंड इट्स कैपिटल। और महाराष्ट्र को 25 मई 1960 को के दिन एज अ अलग राज्य, एज अ डिफरेंट स्टेट महाराष्ट्र को फाउंड किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया और उसके कैपिटल और मुंबई को महाराष्ट्र का कैपिटल बना दिया गया 1 मई 1960 के दिन। तो 1 मई 1960 इज कंसिडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ गुजरात एंड इट इंक्लूडेड द रीजन्स ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ। जैसे मैंने आपको कहा कि 1 मई 1960 के दिन गुजरात एस्टैब्लिश हुआ था, यानी कि गुजरात को अलग राज्य का दर्जा दिया था। इसलिए हर साल हम लोग फाउंडेशन डे ऑफ गुजरात मनाते हैं इस दिन। और गुजरात के अंदर कौन कौन से दूसरे राज्य आते हैं, तो सौराष्ट्र और कच्छ आता है, जिसे हमको मालूम है कि सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात में है। तो ये था हमारे अब आगे आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, Arunachal Pradesh, Mizoram and Nagaland were recognized as the land of 7 sisters. Student, this is one of the important questions for examination. Which states are known as land of 7 sisters? किन राज्यों को 7 बहनों की ज़मीन के नाम से जाना जाता है? तो ये 7 राज्यों के नाम आपको लिखने हैं, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड। इनको लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अब आगे, देयर वॉज ऑलवेज अ
continuous demand for formation of a separate small states from bigger states in the year 2000। और 2000 ईयर में एक दूसरी डिमांड स्टूडेंट्स खड़ी हुई थी। पब्लिक क्या चाहती थी कि छोटे राज्यों को अलग कर दिया जाए और बड़े राज्यों को अलग कर दिया जाए, यानी कि जो राज्यों को मिक्स किया गया था उसमें ये नहीं देखा था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, बड़े राज्य और छोटे राज्यों को मिक्स ही अलग किया था। अब ये नई डिमांड आई थी कि बड़े राज्यों को अलग कर दिया जाए, छोटे राज्यों को अलग कर दिया जाए। तो झारखंड कैपिटल रांची वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, और इसी वजह से क्या हुआ, बिहार के अंदर झारखंड और बिहार को अलग कर दिया गया। छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे, इन राज्यों को अलग कर दिया गया। उत्तराखंड कैपिटल देहरादून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड साथ में थे, इन राज्यों को भी अलग कर दिया। एंड वर रिकॉग्नाइज एज स्टेट्स, और इन सभी अलग अलग राज्यों को अलग किया और उन्हें राज्य का दर्जा दिया, यानी इन्हें भी अलग राज्य के तौर पे जाने जाते हैं। 2014 तेलंगाना वॉज रिकॉग्नाइज एज ए सेपरेट स्टेट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना को अलग करके एक अलग राज्य बनाया। इवन टुडे द डिमांड फॉर वेरियस सेपरेशन स्टेट्स हैज़ बीन गोइंग ऑन, द लेटेस्ट वन गोइंग द विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र। और आज भी ऐसे राज्यों को अलग करने की डिमांड चलती ही रहती है, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हाल ही में महाराष्ट्र में से विदर्भ को अलग कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टेट्स को रिऑर्गेनाइजेशन करने के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू वेरी मच।